Dr. Supriya Puranik, district baby consultant and practicing obstetric and gynecology more than 20 years. जब हमारा महीना यानी कि मासिक चक्र पीरियड्स जब हेवी होते हैं, अनियमित होते हैं, दो पीरियड के दौरान बीच में ही ब्लीडिंग हो जाता है, पीरियड शुरू होने से पहले ही स्पॉटिंग लगातार होता रहता है, पीरियड रुकने के बाद भी स्पॉटिंग होता जाता है, तो इसको हम एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं और इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग और इसका शॉर्ट फॉर्म है DUB। वैसे देखा जाए तो पीरियड का ये एब्नॉर्मल रहना, कभी इरेगुलर होना, हेवी होना हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एकदम खराब कर देता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा नहीं होता और इसीलिए इसका डायग्नोसिस होना बहुत ही जरूरी है और इस पे सही उपचार होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए हम जानेंगे ये क्यों होता है। ये होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण। कभी PCOD के कारण ये हो सकता है, कभी थायराइड हार्मोन के कारण ये हो सकता है, या कभी किसी मेडिकेशंस की वजह से होता है, या कभी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से हो जाता है। तो ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें ये DUB यानी कि एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो जाता है। जब इस टाइप का ब्लीडिंग रहता है तो हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। पहले हम जानेंगे ये पीरियड का ब्लीडिंग होता क्या है। हमारे गर्भाशय एक पियर शेप ऑर्गन रहता है, जैसे एक छोटा ग्वावा रहता है उस जैसा ये ऑर्गन रहता है। इसके अंदर एक गर्भगुहा रहती है और ये गर्भगुहा पे एक लेयर रहता है, एक बेडिंग रहता है जो बेबी का पोषण करता है, बेबी को इसकी तरफ से न्यूट्रिशन आता है। प्रकृति हर महीना अपने शरीर में बेबी के लिए ये बेडिंग तैयार करता है और जब हम कंसीव नहीं होते तो ये बेडिंग बाहर आ जाता है। वैसे देखा जाए तो ओव्यूलेशन के बाद 14वें दिन ये बाहर आ जाता है, जिसको हम MC यानी कि पीरियड्स कहते हैं। ये पीरियड्स 3 से 7 दिन तक चलते हैं। जैसे हर एक की प्रकृति डिफरेंट रहती है, वैसे हर एक का पीरियड का पैटर्न डिफरेंट रहता है, अलग रहता है, जिससे हमें एक दूसरे को बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। कभी किसी का साइकिल हर 21 दिन में आता है या कभी किसी का साइकिल हर 35 to 40 डेज में आता है, वो भी हम नॉर्मल कहते हैं। लेकिन जब इससे वेरिएशन हो जाता है यानी कि साइकिल बहुत लंबे समय तक चलता है, 7, 8, 9, 10 दिन तक चलता है, कभी होने वाला ब्लड फ्लो एकदम हेवी होता है जिसमें बहुत सारे क्लॉट्स रहते हैं, या कभी दो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाता है, तो ये सारा एब्नॉर्मल कहा जाता है। जब हमारी ये पीरियड साइकिल एब्नॉर्मल रहती है यानी कि हेवी या इरेगुलर रहती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है और हमें जरूर जांच करानी है। डॉक्टर पहले हमें सोनोग्राफी कराने के लिए कहेंगे। सोनोग्राफी में कभी कभी अंदर गर्भाशय के अंदर पॉलिप रहता है, कभी फाइब्रॉइड रहता है, या कभी कभी गर्भाशय के अंदर की जो लेयर रहती है एंडोमेट्रियम रहता है वो मोटा होता है, जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया कहते हैं। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट अलग रहती है। डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट के लिए, हार्मोनल जांच के लिए भी कह सकते हैं, वो भी हमें कराना है। कभी डॉक्टर हमें गर्भाशय के अंदर के लेयर की बायोप्सी, जिसे हमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी कहते हैं, वो कराने के लिए भी कभी कह सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे इसका उपचार क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट क्या है। डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पूरी हो जाने के बाद डॉक्टर हमें कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब सोनोग्राफी में कुछ अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है तो उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। जब गर्भाशय का अंदर का लेयर बहुत मोटा होता है तो बायोप्सी करके डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देते हैं, या इसके लिए डॉक्टर हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट करने के लिए भी कह सकते हैं। जब हमारा ब्लड फ्लो बहुत ही हेवी हो जाता है, हमारी फैमिली कंप्लीट होती है, हमारे गर्भाशय का अंदर का लेयर बहुत मोटा होता है, तो डॉक्टर हमें कभी इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट करने के लिए कहेंगे, जिससे हर रोज एकदम थोड़ी मात्रा में हार्मोन्स रिलीज हो गए और वो हार्मोन्स गर्भाशय के अंदर जो लेयर रहता है, एंडोमेट्रियम रहता है,
उस पे एक्ट करती है और फिर हमारा ब्लीडिंग एकदम कम हो जाता है। लेकिन जब ये ब्लीडिंग बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, यानी कि हार्मोन की दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करता या इंट्रायूटेराइन डिवाइस को रिस्पॉन्ड नहीं करता और हमारी फैमिली जब कंप्लीट रहती है, तो डॉक्टर हमें एंडोमेट्रियल एब्लेशन करने की सलाह देते हैं या कभी कभी गर्भाशय निकालने की भी सलाह दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया ADUB यानी कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसकी जांच क्या करें और इसके उपचार क्या हो सकते हैं। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारी ये गाइनेक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।